नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त मधेपुरा लोकसभा में हम बने हुए हैं और हमारे साथ मधेपुरा लोकसभा से जदयू सांसद दिनेश चंद यादव जी हैं। इनसे इस क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के साथ साथ कई समस्याएं हैं, उस पर आज हमारी खास बातचीत होगी और कुछ समस्याओं पर हम सीधे सांसद जी से जवाब मांगेंगे कि आखिर अभी तक उस काम में अगर विलंब है तो उसकी मुख्य वजह क्या है। बहुत बहुत स्वागत सर। हमने देखा कि कोसी की जो रफ्तार है और ख़ासकर मधेपुरा लोकसभा की, काफ़ी मायने में दोनों सड़क, मेन मधेपुरा सड़क भी बनना शुरू हुआ है और दूसरा महेशखुंट सहरसा मार्ग भी प्रगति पर है, लेकिन काफ़ी विलंब हो रहा है। काम तो चल रहा है, निरंतर रूप से काम नहीं होने की वजह से लोगों को काफ़ी समस्याएं होती है। मुख्य वजह क्या मानते हैं सर? देखिए, इस सड़क का निर्माण जब शुरू हुआ तो कोरोना आ गया देश में और बिहार में भी, उसके चलते भी व्यवधान, रुकावट उसमें आ गई। और उसके बाद अति वृष्टि 2 दिन 3 दिन पर इतनी बारिश होती थी। जब बिटुमिनस रोड होगा तो वर्षा के समय में उसको दिक्कत होता है। काहे कि NH है और इसका मानक जिस तरह से है उसमें ऐसा नहीं है कि आप थोड़ा मेटल दे दीजिए या अलकतरा दे दीजिए, तो इसमें NH में सो नहीं चलता है। तो उसको तो लगभग 4 फीट लेयर बाय लेयर उसको मेटल को दे के उसकी छपाई किया और उसके ऊपर में 1.5 फीट और बनना है। तो कुछ जगहों पर जो 4 फीट तक वो उसका काम हो गया, तो आगे भी बात बढ़ाने के लिए कालीकरण तो अभी नहीं, लेकिन उस पर अलकतरा छीट के जो दिया था उसमें उसको काम के लायक बना दिया। अब धूप भी गर्म होगा, अलकतरा का काम धूप में अच्छा होता है, तो वह काम चल रहा है। उसका टारगेट था कि 2 साल में इसको पूरा करेंगे, लेकिन प्रकृति आपदा को क्या करिएगा, उसका गला बांधने से भी नहीं हो सकता। इसीलिए कि कोरोना काल में नहीं कोई मजदूर रहा, नहीं उसका कोई गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर रहा, ना कोई तरह की व्यवस्था रही प्लांट चलाने वाला, इसीलिए विलम्ब होगा। लेकिन आज के दिन में वह गति पकड़ लिया है। उम्मीद कब तक सर जताई जा रही है, कब तक ये रोड? देखिए, समय खुला रहेगा तो हार्डली 9 महीना 10 महीना, लेकिन समय खुला रहना चाहिए। बीच में कई तरह का प्रॉब्लम आया। कहलगांव से जो थर्मल है उससे छाए लाया जा रहा था कि जो सड़क का चौड़ीकरण होगा। तो ये कोसी का इलाका है, कहीं कंट्रैक्टर मिट्टी वगैरह भी लेता है तो 5 फीट मिट्टी निकालेगा, उसमें पानी छोड़ देगा, तो उसके नीचे तो जाएगा नहीं। इसलिए उसकी व्यवस्था हमने कराई। ऊर्जा मंत्री हैं श्री RK सिंह साहब, उन्होंने आदेश देके इस रोड में उछाए जो होता है थर्मल का, उसको सप्लाई कराने की व्यवस्था की। महेशखुंट से आगे बढ़िएगा सोनवर्षा तक तो उसका बहुत उपयोग हुआ। लेकिन अभी सहरसा मधेपुरा के बीच में भी बैजनाथपुर से आगे जाइएगा तो अभी भी पानी लगा हुआ, तो पानी वगैरह भी सूखेगा, वह काम भी पूरे गति से चलेगी। यह सड़क सिर्फ सहरसा मधेपुरा नहीं है, बल्कि महेशखुंट से सोनवर्षा राज, सिमरी, बख्तियारपुर, बढ़िया ही सहरसा होकर पूर्णिया गई है, नेशनल हाईवे 107। दूसरी सड़क है नेशनल हाईवे 106, वह है बीरपुर से लेके बीरपुर। तो उसमें तो उसके भी निर्माण शुरू हैं बहुत दिन से, यह सही है, लेकिन उसको उस तरह से सहयोग नहीं मिला। उस पर अनावश्यक जनप्रतिनिधि वगैरह का भी दबाव रहा, तो बीच बीच में काम छोड़ के वो भागते रहा। लेकिन आज के दिन में गति उसमें भी पकड़ाया गया है। तो जिस मधेपुरा को जाना जाता था आज से कुछ समय पहले कि मधेपुरा में कुछ भी हो जाए, लेकिन मधेपुरा ग्रामीण स्तर से शहरीकरण की ओर नहीं बढ़ेगा। और हमने देखा कि जब आप चौसा होते हुए नौगछिया तक जाते हैं और वहाँ से आलमनगर तक आते हैं तो अब वो सड़क काफ़ी अच्छी हो गई है, लेकिन विकास का रफ्तार थोड़ा धीमा जरूर रहा है और वो वजह भी आप बता रहे हैं। एक और समस्या है सर, गरीब परेशान है, लोग कह रहे हैं नौकरी